हेलो फ्रेंड्स, मैं उमन महेंद्र और आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन करंट अफेयर सेशन। जी हाँ दोस्तों, विख्यात कंपटीशन करंट अफेयर सेशन रेगुलर बेसिस पे आपको मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर सेशन अब हम लोग अलग से लेंगे। हम लोग एक नया बैच स्टार्ट किए हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 का, जिसमें हम लोग टेस्ट पहला मॉक टेस्ट ले चुके हैं। सेकेंड मॉक टेस्ट जो है हम लोग का 15 नवंबर को है और उसके बेसिस पे हम लोग क्लास भी लाएंगे। सारा चीज डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का और हमारे चैनल का। जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं हम आगे। हमारे जो सेकेंड एग्जाम है तो उसके विनर ये रहे कुछ। एसएससी स्पेशल का जैसे मैं बात किया, जो जनरल नॉलेज का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो कोई भी एग्जाम, सिर्फ एसएससी सीएचएसएल नहीं, एनटीपीसी, आरआरबी, बैंकिंग, जेआर, जो भी सॉरी जेई, जो भी एग्जाम जो है सारे में ये काम आएगा जनरल नॉलेज। तो ये सेशन को जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हर एक रविवार तो हम लोग त्योहार मना रहे हैं, किस चीज का सवाल, और सिर्फ सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब हम लोग करते हैं उसी दिन। आइए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश नवंबर ग्लोबली। यानी विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे विश्व नगर योजना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व स्तर पर कितने नवंबर को मनाया जाता है? किन्हीं के पास कोई आइडिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किन्हीं के पास कोई अगर आइडिया हो इसका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चले देखते हैं आंसर। ये है 8 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 8 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे। अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, यानी विश्व नगर योजना दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। ये डायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पीडीएफ आपको डेली डेली मिल जाया करेगा। टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सारा चीज तो आपको हमारे विख्यात कंपटीशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां मिल ही जाएगा। इस बारे में देखिए कुछ हम लोग बात करते हैं। WUD इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स, ISO CARP. The day was founded in 1949 by the late Professor Carlos Maria Della Perlera of the University of Buenos Aires to advance public and professional interest in planning. World Urbanization Day provides an opportunity to look at planning from a global perspective in order to draw attention to the environment impact resulting from the development of city and territories. बहुत इंपॉर्टेंट ये मनाया जाता है किस चीज के लिए? अवेयर करने के लिए, जो किस तरह से हमारा जो शहरीकरण बढ़ रहा है, इस चीज को हमें कैसे, शहरीकरण क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग एक बात कर लेते हैं। शहरीकरण अच्छे के लिए हो रहा है या इससे कुछ हमें नुकसान भी है? इसके बारे में आपको एक पूरा नोट्स बनाना है। जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस में लिखते हैं आप आंसर राइटिंग, ऐसे करना है। ऐसे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखना है और सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए लिख के। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन। इन इंडिया डैश नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल लीगल सर्विस डे every year by all legal services authorities to commemorate the enactment of the Legal Services Authorities Act 1987। यानी क्या है? भारत में कितने नवंबर को कानूनी सेवाओं के अधिकार अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए सभी कानूनी सेवाओं के अधिकारियों द्वारा हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 का जो एक्ट नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिए। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन इस बार कोई भी एग्जामिनेशन में जरूर जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर है, इसी तरह के क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है हमारा 9 नवंबर, यानी 9 नवंबर, 9 नवंबर को। The day is celebrated to make people aware of the various provisions under the Legal Services Authorities Act and the right of the litigants. The aim of celebrating this day is to offer free of charge, proficient and legal service to the people belonging to weaker section of society. It also seeks to make sure the availability of free services to weaker section people as well as making them conscious about their rights। यानी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और वादियों के अधिकार के तहत लोगों को विभिन्न प्रावधानों के अवगत कराने के लिए दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारा चीज। जाइए एक बार देखिए पीडीएफ में, वीडियो को रोक के देखिए, पीडीएफ देखिए और इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप अगर कोई पॉइंट लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए यूपीएससी में मेंस में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई मेंस में बैठे जा रहे हैं,
ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का कोई भी पीएससी में आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये डायरेक्ट और डायरेक्ट है। जैसे कि अमेरिका का जो चुनाव हुआ उसमें जान गए होंगे, जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जो है वो जीत गए हैं, और 46 यूएस प्रेसिडेंट है वो, डोनाल्ड ट्रम्प को हराते हुए। और इस बारे में सारा चीज हम लोग डिस्कशन से लाएंगे, अमेरिका का जो चुनाव है उस बारे में लाएंगे। वैसे वैसे हम लोग बात कर रहे थे जो अमेरिका का चुनाव है कैसे क्या हुआ, कितने वोटों से हारे, कितने वोटों से जीते, ये उतना मायने नहीं रखती है जितना मायने ये रखता है जो वहां के जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट हैं, दोनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करने हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया से क्या लिंक है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज की तरफ। बस इसे ध्यान में रखना है, जो कौन बने हैं नए यूएस के प्रेसिडेंट, कौन है, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन डैश नवंबर एवरी ईयर, यानी हर साल कितने नवंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। कोई आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है 8 नवंबर। 8 नवंबर को रेडियोलॉजी डे मनाया, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है। क्या है रेडियोलॉजी डे? आइए देखिए। द इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी IDOR इज एनुअली सेलिब्रेटेड by radiologists, radiographers, radiological technologists, and professionals across the globe on 8 November. The day is celebrated to create awareness on the importance and value of the contribution of radiology in the safe patent care. The day was first launched in 2012. 2012 से रेडियोलॉजी डे, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे स्टार्ट किया गया है। The 8 November 2020 marks the 8th International Day of Radiology. 8 नवंबर 2020 को 8वां रेडियोलॉजी डे मनाया गया, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे मनाया गया। इस बार का थीम क्या था रेडियोलॉजी डे का? रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग ड्यूरिंग कोविड-19, पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज का थीम भी हाल फिलहाल में बहुत करंट अफेयर्स बने जिसका डे बने हैं, जिसका थीम लाया गया हर साल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो थीम भी हमें 2020 का जरूर याद रखना है, हाल फिलहाल में 2019 का भी याद रखना है, क्योंकि थीम के तहत ही कोई भी चीज आगे बढ़ा जाता है और क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जा सकता है थीम के बारे में भी। चलिए ये भी फिफ्थ भी एज अ क्वेश्चन नहीं, एज अ पॉइंट ही हम लोग देखे हैं। देखिए क्या है, चाइना हैज सेंट इनटू स्पेस द वर्ल्ड फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। The 6G satellite was among 3 Chinese satellites successfully launched into orbit, along with 10 commercial remote sensing satellites developed by Argentinian company Satellogic. This was the 351st rocket of China's long March reach. यानी हमें अभी फिर 5G को एलोबरेट करने में समय लग रहा है, और चाइना जो अपना 6G एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर चुका है। कहाँ पे? सैटेलाइट के द्वारा 6G एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला 6G, चीन ने दुनिया के पहले 6G प्रयोग उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज दिया है। आइए हिंदी से समझते हैं। 6G उपग्रह 3 चीनी उपग्रहों में से एक था जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। साथ ही साथ अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलॉजिक द्वारा विकसित 10 वाणिज्य रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी थे। मार्स श्रृंखला में ये 351 रॉकेट था। चलिए आज का मोटिवेशनल कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो जरूर जरूर मोटिवेट हो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेल्योर, बी अफ्रेड ऑफ पीटी सक्सेस। अब यहाँ क्या बात कर रहा है, हमारे विफलता से हमें डरना नहीं है, बल्कि इस चीज से डरना है कि हमें छोटे छोटे जो मिलती है, मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम खुश है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस चीज को, खुशी को हमें इजहार नहीं करना है, अपने अंदर रखना है जब तक कि हम उस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट ना कर ले कोई एग्जाम में। और यही चीज आपको विख्यात कंपटीशन बस देगा। जो खुशी नहीं करना है, बस उस चीज को और एलेबोरेट करके और नए ढंग से बनाना है, जो एग्जाम में जरूर से जरूर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फेल्योर से नहीं डरना है, पीटी सक्सेस से डरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following does act both as exocrine gland and as an endocrine gland? निम्नलिखित में से कौन दोनों एक एक्सोक्राइन ग्रंथि के रूप में और एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है? इसका आंसर होगा पैनक्रियाज। ये हमारा सेकेंड टेस्ट जो हुआ था, सेकेंड टेस्ट जो हुआ था SSC
CHSL वाला विख्यात कंपटीशन का जो टेस्ट हुआ था, ये अभी भी लिंक आप जाके ओपन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। भले आपको कैश प्राइज नहीं मिले, लेकिन आप एग्जाम दे सकते हैं, देख सकते हैं कैसा टेस्ट का क्वेश्चन रहता है। और इसका 39वां क्वेश्चन आप जाइए देखिए, यही था। हम लोग जैसा कि डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन, ये हमारा आंसर होगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है। अब कैसे करता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ये है डायरेक्ट आंसर, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, किस लिए लाया गया था, क्यों आया था? इसका रीजन आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तरह भेजना है आंसर विख्यात कॉम्पिटिशन्स के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत सारा एसएससी का सीजीएल हम लोग स्टार्ट किए हैं, फिलोमेथ स्टडी लेवल 3 चलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एसएससी CHSL जो कि बहुत सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, जैसे एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर सिकंदर एसेनी वाज, किस सुल्तान ने खुद को दूसरा अलेक्जेंडर सिकंदर एसेनी के रूप में वर्णित किया था? ये हमारा आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर एसेनी यानी दूसरा अलेक्जेंडर घोषित अपने आप को बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग का सेशन यहीं पे ओवर होता है। तो जाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये देखिए हमारे सेकंड टेस्ट के विनर थे, फर्स्ट टेस्ट के विनर भी हैं। जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अपने दोस्तों की कहिए, तब तो आपको पता चलेगा आप किस लेवल पे हैं। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी CHSL 2020 जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस सेशन मेरे द्वारा, और धीरे धीरे रीजनिंग का भी सेशन आएगा, इसका मैथ्स का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा। आपके एग्जाम से पहले सारा सेशन 2 बार रिवीजन हो जाएगा, मैराथन क्लास भी चलेगा। इस सब से निफिकिर रहिए, आपका पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलता रहेगा। तो मिलते हैं कल, देखते रहिए दूसरे सर का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है।